देखो मेघा जी, कुंडली तो आपकी बहुत स्ट्रांग है, बट कुंडली में ये जो 11th हाउस यानी कि जो हमारा इनकम भाव होता है जिससे हम आय देखते हैं, तो उसमें आपके ना जुपिटर नीच के हो गए हैं। अच्छा। तो अभी क्या है कि आपको ना स्पेशल गाइडेंस, देखो मैं यही बोलूंगी कि आप जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपके पेमेंट से रिलेटेड जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, वो आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं। और अगर मैं करेंटली अभी बात करूँ तो अभी तो गुरु भी अतिचारी चल रहे हैं। अच्छा। जी। गुरु अत्याचारी क्या होता है आचार्य जी, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? तो जब ये अपनी एक जो नॉर्मल स्पीड से जब गुरु ओवर स्पीड यानी कि एक्स्ट्रा स्पीड ले लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा स्पीड में चल रहे होते हैं, तो वो गुरु अतिचारी कहे जाते हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि जितने समय में उन्हें एक या दो राशियों को क्रॉस करना है, वो उतने उससे कम समय में ज्यादा राशियों को क्रॉस कर रहे हैं। सो जब भी गुरु अतिचारी होते हैं, वो कुछ कुंडलियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, कुछ के लिए नेगेटिव रिजल्ट लेकर आते हैं। बिकॉज डिपेंड करता है ना किसकी कुंडली में किस ग्रह की कैसी पोजीशन है। सो अगर मैं अभी आपकी कुंडली की बात करूं तो आपके जुपिटर इनकम भाव में नीच के बैठे हुए हैं, तो गुरु अतिचारी कहीं ना कहीं बहुत बड़े होने वाले चेंजेस को दिखाता है आपको। क्योंकि देखिए जुपिटर एक बहुत बड़े साइज का, अगर मैं ज्योग्राफिकल वे में भी देखूं तो बहुत बड़े साइज के प्लैनेट हैं। सो ये हमारी जो आम जो हम लोग होते हैं, हम लोगों की लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। सो बेसिकली अब आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप बहुत सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट्स करें। सोच समझ के देखिए, अगर आप में से भी किसी की कुंडली में इस तरह है कि जुपिटर की प्लेसमेंट है, नीच के हैं, अस्त हैं या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। क्योंकि देखिए अभी अगर मैं कहूँ नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक, और जो मैं कहूँगी फरवरी का स्टार्टिंग का जो समय है, गुरु अभी अतिचारी ही चल रहे हैं। तो आप भी मेघा जी ध्यान रखिएगा, कोई बड़े डिसीजन एकदम से ना लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ऐसा ना करें कि जिसके लिए आपको बाद में नुकसान देखना पड़े। साथ ही साथ देखिए, गुरु अतिचारी का मतलब कहीं ना कहीं होता है कि गुरु का एक ओवर स्पीड में आ जाना, यानी कि लाइफ में उथल पुथल होना। ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम अपने इंडिया की भी बात करें या एक बड़े मास लेवल पर भी बात करें, तो ये डिस्ट्रक्शन को, काफी ऐसी चीजों को भी दिखाता है। सो एक आम ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं एज अ कॉमन मैन, हम लोगों को भी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। सोच समझ के चलना है कि हम ऐसे समय में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसे ऐसे उधार ना दें जहां से ये उम्मीद हो कि पैसे वापस ही नहीं आएंगे। तो सोच समझ के डिसीजन लें।